एग्रीड, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले मैं जरा इनके जवाब का कंप्लीट कर लूं कि जूडो प्लेयर्स की अगर हम बात करते हैं तो जूडो प्लेयर्स में इस वक्त मैं आपको बता देता हूं कि दोनों टोटली ब्लाइंड जो कि B1 कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं वही इसमें खेलेंगे, राइट। अच्छा, जहां तक ताल्लुक है आपके सवाल का, तो मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन जो कि इस वक्त पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड से एफिलिएट हो चुकी है, इसके अलावा इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन से रजिस्टर्ड है, राइट। तो वो उसी के अंडर ये सारे गेम्स होंगे। हम डायरेक्टली किसी फेडरेशन से कनेक्टेड नहीं है, बल्कि हमारी अपनी फेडरेशन है, राइट। अच्छा, बच्चों की इसमें रीजनल लेवल पे रजिस्ट्रेशन होती हैं। हमारे बाकायदा डायरेक्टर्स हैं जो कि कमेटी बनी हुई है रीजनल, जिसमें KPK, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित, इस्लामाबाद, ये हमारी 7 जो है ना कमेटीज और रीजन्स बने हुए हैं। यहां से बच्चों की रजिस्ट्रेशन होती हैं और यहीं के जो डायरेक्टर्स हैं वो फिर अपनी बेस्ट टीम को सिलेक्ट करके इस दफा यहां पर भेज रहे हैं। इसमें 5 ले रही हैं हिस्सा, क्योंकि अभी कश्मीर, गिलगित में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है, तो हम लोग वहाँ से पूरी टीम नहीं बुलवा पा रहे थे। तो हमने कोशिश ये करी कि उनकी कंबाइंड टीम एक बुला रहे हैं, जिसमें कश्मीर और गिलगित की कंबाइंड टीम हो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, बात यह है कि अभी हम ये तो नहीं कह सकते कि हम इंटरनेशनली कोई किसी लेवल पे आ जाएंगे, लेकिन अब हमारी टीम इस लेवल पे ज़रूर हो गई है कि हम इंटरनेशनली खेल सकते हैं, सही है। और उसका हमने प्लान ये किया है कि जब ये सीरीज होने जा रही होगी ना, तो इस सीरीज से पहले हम इनका एक कैंप लगाएंगे, जिसमें ज़रा सी हार्ड ट्रेनिंग करवा के इनको स्ट्रिक्टली इनको ट्रेन करेंगे कि वो नेशनली जो इंटरनेशनली जो है वो सीरीज खेल सकें इसे। जो 4 प्लेयर्स खेलेंगे ब्लाइंड, जो B1 खेलेंगे, उनके लिए कंपलसरी है ब्लाइंड फोल्ड्स पहनना। ब्लाइंड फोल्ड्स का मतलब है कि आंखें उनकी उस फोल्ड के थ्रू छुपाई जाएंगी, ताकि वो अगर खुदा ना खास्ता कोई उसमें से ऐसा प्लेयर हो भी जिसको नजर आता हो, वो नहीं देख सकेगा, सही है। दूसरी चीज, जो बॉल का आपने सवाल किया, तो बॉल के अंदर जो है वो छोटी छोटी स्टील बॉल्स होती हैं। जब बॉल रोल आउट करती है तो वो स्टील बॉल्स आपस में टकराती हैं, जिससे साउंड क्रिएट होती है और उससे वो यकीनन ब्लाइंड बच्चे खेलते हैं। अच्छा, एक और इसमें रूल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब ब्लाइंड बच्चे भागते हैं तो उनके लिए जरूरी होता है कि वाई 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 करके भागना है, ताकि उनको अंदाजा हो कि जो भाग रहा है बंदा, उसको वो आगे से सामने वाले से टकरा ना जाए। ये बॉल की भी साउंड होती है और आपस में भागने वाले प्लेयर्स की भी साउंड होती है, राइट। 6 से 7 गेम्स हैं जिन पे हमने फोकस किया हुआ है, जिसमें जूडो है, फुटबॉल है, आर्चरी है, एथलेटिक्स के कई सारे गेम्स हैं वो भी हैं। इसके अलावा चेस है, लूडो है, ये तमाम गेम्स हैं जो कि इस वक्त हम लोगों ने फोकस किए हुए हैं। इनकी ट्रेनिंग्स होती रही हैं और इनके कॉम्पिटिशन्स भी होते रहे हैं, सही है। दूसरी चीज़ मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इंटरनेशनली ब्लाइंड लोगों की जो मेन फेडरेशन है वो इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन है। उसी के तहत तमाम कंट्रीज़, तमाम जो वर्ल्ड की कंट्रीज़ हैं वो उनसे एफिलेटेड है, उनकी फेडरेशंस एफिलेटेड हैं। ये एक सेपरेट एंटिटी है, राइट। अच्छा, पाकिस्तान भी वहाँ पर अल्लाह के करम से इस वक्त रजिस्टर्ड है। तालिश तूर साहब हमारे पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट भी हैं। मैं खुद फाउंडर हूँ पाकिस्तान ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन का, और तालिश तूर साहब उसके प्रेसिडेंट हैं। वो एज अ पाकिस्तान से डायरेक्टर वेबसाइट इंटरनेशनल ब्लाइंड स्पोर्ट्स फेडरेशन की वेबसाइट पर रजिस्टर्ड हैं। आप वहाँ जाके खुद देख भी सकते हैं। इस वक्त क्योंकि सिंध ओलंपिक एसोसिएशन भी हमारे साथ टेक्निकल हमारी पार्टनर है और मुकम्मल तौर पे मुआवनत सपोर्ट उन्हीं की बेस पर ये तमाम हमारे साथ मौजूद हैं, तो हम कभी थैंक्स करेंगे, शुक्रगुजार हैं। अच्छा, आपका जो सवाल था बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल, इसमें हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं। ये सबके लिए आप तो ऑलरेडी अवेयर लग रहे हैं मुझे काफ़ी, B1, B2, B3 कैटेगरीज है। 3 कैटेगरीज होती हैं उसमें। B1 कैटेगरी वो है जो टोटली ब्लाइंड होते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं देख सकते। मैं खुद इस वक्त B1 हूँ, आई कैन नॉट सी एनीथिंग, राइट, मैं कंप्लीटली ब्लाइंड हूँ। B2 कैटेगरी वो होती है जो कि थोड़ा बहुत 3 मीटर तक किसी चीज़ को देख सकती है या रिकग्नाइज कर सकती है। B3 कैटेगरी वो होती है जो 6 मीटर तक किसी चीज़ को देख सकती है या रिकग्नाइज कर सकते हैं। ये B3 कैटेगरी होती है। अच्छा, इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि 4 प्लेयर हमारे खेलेंगे जो कि कंप्लीटली ब्लाइंड होंगे, यानी कि B1 होंगे। अच्छा, जो 5वां प्लेयर है वो B3 कैटेगरी, यानी कि जो 6 मीटर तक किसी चीज़ को देख सकता है वो हो सकता है, या साइटेड एक नॉर्मल पर्सन हो सकता है। तो फुटबॉल में सही है। एक हमारे पास एक नेशनल इवेंट जो होता है वो मेल्स का होता है और एक फीमेल्स का होता है, सही है। तो इसमें हम लोग ये करते हैं कि ये तमाम जो गेम्स हमारे मेन फोकस गेम्स हैं, ये हम उनकी ट्रेनिंग्स भी देते हैं और इनको कॉम्पिटिशन भी करवाते हैं। तो लास्ट जो हमने करवाया था वो फीमेल का हुआ था और वो DHA सिटी में हुआ था, तो वो अल्लाह के करम से एक जबरदस्त सक्सेसफुल इवेंट हुआ है। अब उसके बाद इंशाल्लाह हम लोग मेल्स का इस साल करवा रहे हैं। और बताता चलूँ कि लास्ट हमारी आर्चरी जो पाकिस्तान ब्लाइंड आर्चरी एसोसिएशन है, उनकी बाकायदा टीम यहाँ से गई थी और वो आर्चरी फेडरेशन के ताउन से ही गई थी।
और वो लास्ट दुबई में बच्चे खेल कर आए हैं और अल्लाह का शुक्र है कि गोल्ड मेडल हासिल करके आए हैं। एक आपने पहला सवाल किया तादाद का, तो मैं आपको बताऊं कि 98 में लास्ट जो प्रॉपर जिसको हम कहना चाहिए कि मर्दमशुमारी हुई है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में 25 लाख ब्लाइंड थे। सही है, 25 लाख ब्लाइंड थे। उसके बाद कोई भी ऐसी मर्दमशुमारी नहीं हुई जिसमें प्रॉपर डेटा आया हो। लास्ट 2014 में ब्रिटिश काउंसिल ने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसके तहत तमाम डिसेबिलिटीज शामिल थी 15% पाकिस्तान में। पाकिस्तान में 15% जो है वो तमाम डिसेबिलिटीज के लोग मौजूद हैं, जिसके मुताबिक तकरीबन 3 करोड़ बनते हैं। सही है, अब ये डिपेंड करता है कि उसमें ब्लाइंड कितने हैं, ये अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड जो हमारे पास फिगर्स हैं वो तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर है। सही है। दूसरा आपने सवाल क्या किया था? अच्छा, सिलेक्शन का क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूँ। इस पर हमने एक सिलेक्शन कमेटी बनाई है। 2 सिलेक्शन कमेटी इस दफा बनी है। सही है, एक जूडो की सिलेक्शन कमेटी बनी है और एक हमारी फुटबॉल की सिलेक्शन कमेटी बनी है। उनको हमने तमाम सबसे पहले रूल्स बैठ के सिखाए हैं। सही है, सारे रूल्स इसमें सिखाए जा रहे हैं। कुछ इसमें हमारे इंटरनेशनल सर्टिफाइड कोच भी मौजूद है दोनों तरफ से, जो कि मुकम्मल तौर पे ये ताउन करेंगे और ये क्राइटेरिया जो बनाया गया है उसमें सिलेक्शन करेंगे। अच्छा, इसमें 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़ हम ये देख रहे हैं कि क्या उनके अपने इलाके में उनके पास इतनी फैसिलिटी है कि वो आराम से इजीली खेल सके या प्रैक्टिस कर सके। मिसाल के तौर पे एक बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन वो अपने इलाके में जाके प्रैक्टिस कर ही नहीं सकता। सही है, तो वो हमारी सेकंड प्रायोरिटी होगा। फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होगा कि उसके पास जगह अवेलेबल हो और वो किसी हद तक हमारी हेल्प के साथ, हमारे ताउन के साथ वहां पर वो कर सके प्रैक्टिस। सेकेंडली चीज इंपॉर्टेंट है कि वो फिजिकल फिट कितना है। सही है, फिजिकल फिट हम उसको देखेंगे। थर्ड उसकी चीज है कि वो रूल रेगुलेशन या उसकी एसओपीज उसको कितनी याद है, कितनी उसको रटी हुई है। सही है, उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो उसकी परफॉर्मेंस होगी। करवाया और उसके बाद हमने उनको बाकायदा उनके कॉम्पिटिशन्स भी करवाए और उनकी ट्रेनिंग्स भी करवाई। इसमें जो मेन गेम्स हैं जिनको हम लोग फोकस किए हुए हैं इस वक्त, उसमें फुटबॉल है, जूडो है, आर्चरी है, एथलेटिक्स है और एक मैंने चैंपियनशिप करवाई थी चेस एंड लूडो चैंपियनशिप कश्मीर में। तो ये कुछ गेम्स हैं जो कि हमने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाए हैं, इनकी ट्रेनिंग्स हम करवाते हैं और इसके साथ साथ हम इनके कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं। इस दफ़ा पहली मरतबा ऐसा हो रहा है कि हमने ट्रेनिंग के बगैर तमाम जो रीजनल टीम्स हैं जिसमें हमारे 4 प्रोविंस हैं और एक कंबाइंड टीम है जिसमें कश्मीर और गिलगित की ये कंबाइंड टीम है, इनको हमने कहा है कि आप क्योंकि ऑलरेडी ट्रेंड हो चुके हैं, अब बाकी आप अपने अपने रीजन्स में प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करके आप यहाँ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो बेस्ट प्लेयर्स हैं हर रीजन्स के, उनके कैप्टन, उनकी मैनेजमेंट टीम की तरफ से हमारे पास मौसूल उनकी टीम पूरी हो चुकी है। इसको हमने बाकायदा अपने पास अनाउंस कर दी है वो टीम, और इंशाअल्लाह ताला अब हम लोग 10 से 12 फरवरी 10 to 12 फरवरी इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है इस पूरे इवेंट को अरेंज कर रहे हैं। यहाँ पर यकीनन मैं शुक्रगुजार हूँ स्पेशली आसिफ साहब का, जो कि नया नाज़िबाद से यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। नया नाज़िबाद में ही हमारा पूरा इवेंट करवाया जा रहा है। उनकी तरफ से हमें एकोमोडेशन, तमाम जो वेन्यू है हमारे, जो उसमें फुटबॉल कोर्ट है, इसके साथ साथ जूडो के लिए तमाम फैसिलिटीज़ हैं, वो तमाम नया नाज़िबाद आसिफ साहब की तरफ से हमें दी जा रही हैं। इसके अलावा तमाम जो खाने का इंतज़ाम है वो भी, फूड का इंतज़ाम भी नया नाज़िबाद की तरफ से किया गया है। तो यहाँ पे हम थैंक्स करते हैं आसिफ साहब का स्पेशली, थैंक यू वेरी मच। आज वॉलंटियरली बेसिस पे जिस तरह ये स्पोर्ट्स को अरेंज करने में इनका अहम किरदार है। यहाँ पर मैं बताऊँ कि जामिन बिल्डर्स और मैम सरवत नसीम शाह जो कि हमारी यकीनन इस वक्त चेयरपर्सन भी हैं, इनकी तरफ से ज़बरदस्त ताउन हमारे साथ मौजूद है इस पूरे इवेंट को अरेंज करने में। यकीनन हम इनका भी यकीनन स्पेशल थैंक्स करेंगे। और यहाँ पर जो नासिर इस्माइल साहब का स्पेशली थैंक्स है कि फुटबॉल एकेडमी एज अ टेक्निकल, एज अ गाइड हमारे साथ मौजूद है। मतलब कि हमें जो है वो गाइड करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और मुकम्मल तौर पे मुआवनत इनकी हमारे साथ मौजूद है ताकि हम फुटबॉल को प्रॉपर्ली अरेंज कर सकें। जूडो एसोसिएशन से मोहम्मद अली साहब हैं जो कि सिंध जूडो एसोसिएशन के इस वक्त हमारे पास सेक्रेटरी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और वो मुकम्मल तौर पे जूडो को हमारे साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और उनकी मुआवनत हमारे साथ मौजूद है। अच्छा जी, मैं यहाँ पर स्पेशली थैंक्स करूँगा कि आरिफ हबीब साहब और समद हबीब साहब, यकीनन मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ क्योंकि उनके ही अप्रूवल से और उनके ही ताउन से नया नाज़िबाद और ये तमाम जो फैसिलिटीज़ हमें मिली हैं, तो यकीनन हम उनका स्पेशल थैंक्स करेंगे जिनकी बेस पर ये पूरा इवेंट अरेंज हो रहा है। इसमें बताता चलूँ कि हर सूबे से तकरीबन 8 हमारे पास वो फुटबॉल प्लेयर्स हैं और 2 हमारे पास जूडो प्लेयर्स हैं, जो कि जिसके तहत ये तमाम
5 रीजन से 50 प्लेयर्स हैं जो कि पार्टिसिपेट करेंगे। उसके साथ टेक्निकल ऑफिशियल्स हैं और कुछ हमारे पास वॉलंटियर्स होंगे। 70 लोगों का 70 लोगों का ये हमारे पास पूरा स्क्वाड होगा जो कि यकीनन इंशाल्लाह 9 तारीख को कराची में पहुंच जाएंगे। 10 को हमारी ओपनिंग सेरेमनी होगी सुबह 9 से 11 इंशाल्लाह, और उसके बाद उनके मैचेस का शेड्यूल है, उसके मुताबिक मैचेस होंगे। 10 तारीख को भी 5 मैचेस होंगे, 11 तारीख को भी 5 मैचेस होंगे, राइट। 12 तारीख को 2 सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस होंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये पूरी प्लानिंग है। एक्सपेक्टेड यही है कि इंशाल्लाह कि जो हमारी फाइनल क्लोजिंग सेरेमनी होगी वो इंशाल्लाह शाम 4 से 7 बजे तक 12 फरवरी को इंशाल्लाह ये अरेंज होगी। तो इसके अलावा डेवो सर्विसेज हमारे साथ मौजूद है। डेवो सर्विसेज और रोटरी क्लब ऑफ कराची क्रीक, रोटरी क्लब ऑफ कराची सिल्वर सैंड, ये हमारे साथ मौजूद हैं जिसके ज़रिए बच्चे जो हैं वो उनकी सारी पूरे पाकिस्तान से जो उनकी ट्रांसपोर्टेशन है वो अल्लाह की करम से अरेंज की गई है। तो ये हमारे साथ जो है कुछ लोग शामिल हैं। फ़ाइज़ा नईम साहिबा हैं हमारी डायरेक्टर, फैसल मकसूद साहब हैं, नूरुल हुदा फाउंडेशन है, PVPC हैं, ये तमाम हमारे स्पॉन्सर्स हैं, डोनर्स हैं जिनके तहत हम यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब ये ज़रूरी है कि आप लोग सब लोग भी इंडिविजुअली तौर पे हमारे साथ हैं, इंडिविजुअली तौर पे हमारे डोनर हैं, स्पॉन्सर हैं, क्योंकि जो भी आप में से रिपोर्टर इसको एक्सपोजर देता है और इसकी सही मानों में इसकी कवरेज करता है तो आप भी इनडायरेक्टली डायरेक्टली हमारे स्पॉन्सर होंगे। क्योंकि होता यही कि हमें आमतौर पे कवरेज नहीं मिल पाती जिसकी बेस पर बहुत सारे स्पॉन्सर्स हमारे साथ नहीं जुड़ पाते। हमारे साथ स्पॉन्सर्स ना जुड़ने का एक बड़ा मकसद भी यही होता है, बड़ा रीज़न भी यही होता है कि स्पॉन्सर्स कहते हैं कि जी आपकी मार्केटिंग उस लेवल की नहीं है। तो जी मैं चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग मैक्सिमम इसकी मार्केटिंग कवरेज करें ताकि वो लोग जो ऑलरेडी ताउन कर रहे हैं उनको भी यकीनन एक एप्रिसिएशन मिले और मज़ीद ऐसे स्पॉन्सर्स डोनर्स हमारे साथ आएँ ताकि हम नेक्स्ट जो हम इंटरनेशनल इवेंट करने जा रहे हैं उस इंटरनेशनल इवेंट को हम प्रॉपरली पाकिस्तान में कराची में इंशाल्लाह अरेंज कर सकें। पहली इंटरनेशनल सीरीज़ हम लोग करने जा रहे हैं और इसी इवेंट में हम पाकिस्तान टीम अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह फुटबॉल की और जूडो की। थैंक यू वेरी मच। बाकी यहाँ पे हमारे साथ मैम सरवत नसीम शाह हैं। मैं चाहूँगा कि मैम आपसे भी अपने आप इसमें कुछ करें। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम मीडिया के हज़रात और ख़वातीन, उनका यहाँ पे वेलकम। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी जो इवेंट के हवाले से सलमान ने आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं, लेकिन मैं आपको इंक्लूजन के हवाले से थोड़ा बताना चाहूँगी कि इन लोगों को जब आप पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ को कोई इस तरह के सोशल इंक्लूजन का मौका देते हैं और उनको कवर करते हैं, उनको लाइमलाइट में लेकर आते हैं, तो ये सिर्फ एक कार खैर नहीं है, ये एक नेशनल कॉज है। आपको पता है दुनिया में इंटरनेशनली डाइवर्सिटी इंक्लूजन ये बज़ वर्ड्स हैं। 15% ऑफ पॉपुलेशन किसी भी खित्ते की पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ में मुहित होती है, और अगर हम उनको अपनी एजुकेशन में, अपनी एंटरटेनमेंट में, अपने स्पोर्ट्स में, इन सब चीज़ों में शामिल नहीं करेंगे तो ये माशरे पे एक बोझ बन जाएंगे। और सिर्फ माशरे पे नहीं, जब आप माइक्रो लेवल पे जाके देखेंगे ये अपने अपने घरों पे बोझ बन जाएंगे। और इनको उस पोजीशन से निकालने में हमारा बहुत बड़ा हाथ है। बीनाई इन चीज़ों को अरेंज कर रहा है और स्पोर्ट्स को अरेंज कर रहा है, इनकी स्किल डेवलपमेंट को अरेंज कर रहा है, इनके लिए बहुत सारे काम कर रहा है। अब आप लोगों से हमारी दरख्वास्त है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइमलाइट में लेकर आइए, लोगों के में इसकी अवेयरनेस क्रिएट कीजिए, ख़ुद भी समझिए, लोगों को भी बताइए। और कुछ समझना चाहते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा भी तो आप आइए, हमसे सवाल कीजिए, इसके बारे में पूछिए, इवेंट को अटेंड कीजिए, ख़ुद देखिए कि बच्चे किस तरह खेलते हैं, किस तरह इनके अंदर आगे बढ़ने की जुस्तजू होती है, किस तरह से ये एक्सेल करते हैं, किस तरह जीतते हैं और किस तरह से उसके बाद ये एम्पावर होते हैं और अपनी लाइफ में कुछ करने का जज्बा इनके अंदर पैदा होता है। तो जो चीज़ मैंने देखी है मैं चाहती हूँ आप लोगों तक ट्रांसफ़र करूँ ताकि आप लोग भी इसको और आगे से आगे लेकर जा सकें। और मैं समझती हूँ मुझसे बहुत ज़्यादा ताकत आप लोगों के कलम और आप लोगों के कैमरे में है, जो कि आप इस मैसेज को पूरी दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बता दूंगा, फीफा से 4 फुटबॉल जो है एफिलिएटेड है। फुटबॉल है, फुटसॉल है, बीच सॉकर है एंड ई सॉकर। ये 4 चीज़ों को फीफा रिकग्नाइज करती है। दैट इज़ वाई इनकी सेपरेट फेडरेशन है। तो किसी के जहन में जो सवाल गूंज रहा है कि PFF का जो ताल्लुक होना चाहिए, ये टीम बाहर जाएगी, तो फीफा 4 चीज़ों को रिकग्नाइज अपने पास एफिलिएटेड रखती है। फुटबॉल, फुटसॉल, बीच सॉकर एंड ई सॉकर, जो कंप्यूटर के ऊपर हम खेलते हैं। इसके अलावा उन 5 भी किसी भी किस्म के फुटबॉल या फुटसॉल दूसरे इवेंट को वो ओन नहीं करती है। तो इसलिए ये अपनी सेपरेट फेडरेशन के थ्रू नेशनल टीम भी बना सकते हैं, नेशनल इवेंट्स पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं और उसके अंदर जो है बीकों बाहर जाके खेल भी सकते हैं। और मैडम का, इम्तियाज़ साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी लाइफ का एक नया टास्क देने के लिए चूज़ किया, क्योंकि जो बीनाई के बगैर जो बच्चे हैं उनको फ़ुटबॉल सिखाना, इट विल बी अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी।
तो मुझे जो टास्क दिया गया है वो टास्क इस पूरी चैम्पियनशिप में से बेस्ट प्लेयरों को चूज़ करना और उसके बाद उस टीम को ट्रेन करना और उसके बाद जो भी इनके नेक्स्ट कंपटीशन है उस कंपटीशन में उनको कोच करना। तो मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए एक ऐसा एक्सपीरियंस होगा कि जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली ब्लाइंड फुटबॉल होने जा रही है, उसके लिए मुझे चूज़ किया। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरी जितनी एक्सपर्टीज़ है वो मैं इन बच्चों को दूं और उसके बाद हम जो भी बेस्ट होंगे उसको हम सेलेक्ट करेंगे। मेरे साथ एक बहुत बड़ी टीम है क्वालिफाइड लोगों की, मेरे साथ यासिर अरफात है, शोएब है, वसीम है। तो मेरे साथ जो टीम मौजूद है इस वक्त वो फोकस होकर उसको पूरे चैम्पियनशिप को देखेंगे और ये फुटसॉल ग्राउंड के ऊपर खेली जाएगी क्योंकि ये 5 ए साइड गेम है। 5 ए साइड गेम के लिए इन बच्चों के लिए फुटसॉल कोड होता है, लेकिन हम इसको कहेंगे फुटबॉल ही, क्योंकि एज़ पर देयर कैपेसिटी और उनकी जो भी खेलने की सलाहियत होगी वो छोटे स्मॉल साइडेड ग्राउंड में ही हम जज कर सकते हैं। तो 15 मिनट्स के 2 हाफ होंगे इसके अंदर, जो जिसकी रोटेट होती है, जैसे फुटसॉल की सब्स्टिट्यूशन होती है, रोलिंग सब्स्टिट्यूशन, उसकी भी इजाज़त होगी। तो और बाकी चीज़ें जो हमने छोटे छोटे जो 2-4 रूल्स हैं वो हम डिस्कस करके फिर इंशाल्लाह आप लोगों को उसको पब्लिश भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक ऐसी टीम बनाएं कि जो भी इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है उसमें टीम पार्टिसिपेट करे तो पाकिस्तान के इमेज को बिल्ड करे और ये बच्चे जो वर्ल्ड कप जैसा एक इवेंट होता है उसके अंदर भी खेलने जा रहे हैं नेक्स्ट उसके अंदर। तो जो कुछ भी मेरे से हो सकेगा मैं इंशाल्लाह आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करूंगा और जितनी भी बेस्ट से बेस्ट टीम हम बना सकते हैं हम आपके लिए बनाएंगे। थैंक यू सो मच। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ मजीद अभी मुझे इम्तियाज़ साहब ने याद दिलाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बताना चलूँ कि इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड गेम्स हो रहे हैं यूके में अगस्त में। तो यहाँ से जो पाकिस्तान टीम अनाउंस होगी इंशाल्लाह ये पहले तो एक इंटरनेशनल सीरीज़ खेलेगी, एक्सपेक्टेड है इसमें मलेशियन या थाईलैंड टीम से। ये इंटरनेशनल सीरीज़ पाकिस्तान में ही होगी और एक्सपेक्टेड है इंशाल्लाह। हमारी कोशिश है कि आसिफ साहब हमारे साथ ऑलरेडी मौजूद हैं और ताउन करते रहेंगे इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह ये कराची में सही होगी। इसके बाद यही टीम जो कि हमारी सिलेक्ट होगी पाकिस्तान टीम, इसी को हम लोग इंशाल्लाह फिर अगस्त में यूके में वर्ल्ड गेम्स में लेके जाएंगे। तो ये इंशाल्लाह एक पहली मरतबा ये साल बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारी ब्लाइंड फुटबॉल टीम के लिए। तो मैं चाहूँगा कि आसिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नया नाज़ाबाद का तो आप सबको इल्म ही है, नया नाज़ाबाद हमेशा फ्रंट फुट के ऊपर रहा है मुख्तलिफ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को उजागर करने में और नए टैलेंट को शोकेस करने में नाज़ाबाद का काफ़ी रोल रहा है। और हमारे जो चेयरमैन हैं आरिफ हबीब साहब, समद हबीब साहब, हमारे CEO जावदन कॉरपोरेशन के, और नया नाज़ाबाद जम खाना के प्रेसिडेंट सैयद मोहम्मद तलहा, तो इन सब की काविश रही है कि तमाम जो हमारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं, चाहे उसके अंदर फुटबॉल हो, फुटसल हो या क्रिकेट हो या जूडो कराटे हो, तो वहाँ तमाम जगहों के ऊपर नए नए टैलेंट को उभारा जाए जो आगे पाकिस्तान का नाम रोशन करें। तो इसी बुनियाद के ऊपर जो बिनाई फाउंडेशन ने एक बेड़ा उठाया है, माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। तो उनको भी हमने कहा कि ठीक है, ये इवेंट जो है हमारे यहीं कंडक्ट करें ताकि एक तरीके से हमारी भी एक नुमाइंदगी, हमारा भी नया नाज़ाबाद का एक कंट्रीब्यूशन इस अच्छे कॉज के अंदर शामिल हो और इंशाल्लाह इसी तरह के इवेंट जो हैं वो इंशाल्लाह आगे भी फिर हम इनके साथ ताउन करते रहेंगे इंशाल्लाह और करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। इस इवेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका ताल्लुक़ नासिर इस्माइल फुटबॉल एकेडमी की सपोर्ट से है और मैं जानबूझ के ये शर्ट पहन के आया था, मुझे पता था कि ये सवाल होगा। तो PFF का सच एस इस इवेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं है क्योंकि मेरी फ़ुटबॉल एकेडमी रजिस्टर्ड है पाकिस्तान फ़ुटबॉल फेडरेशन से। तो रजिस्टर्ड होने की सूरत में मुझे एफिलिएट किया गया और इंशाल्लाह जो भी मेरी एक्सपर्टीज़ हैं वो मैं इनको बिल्कुल हम देंगे और बेस्ट से बेस्ट टीम बनाएंगे। ये इसकी ब्रीफ आपको सलमान भाई देंगे। मुझे जो चीज़ें फीडबैक दिया गया था वो मैंने बताया क्योंकि हमारी मीटिंग एक होनी थी। हाँ, इंशाल्लाह इस बात पे हमारे इम्तियाज़ साहब चूँकि हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं वो ऑलरेडी राब्ते में है और जो आप कहना चाहते हैं उसमें